अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो आज जो है मैं एक मज़े की जो है एक ऐप लेके आई हूँ जिसके थ्रू वो लोग जो स्पेशली जो है वो अर्निंग करना चाहते हैं, स्पेशली यूट्यूब के थ्रू। तो जिनको जो है अपनी शक्ल भी नहीं दिखानी, जिनको अपनी आवाज़ भी नहीं सुनानी, कुछ भी नहीं, बट फिर भी यूट्यूब का चैनल बनाना है और यूट्यूब पे अर्निंग करनी है, तो उनके लिए बहुत ही मज़े की है और सिंपल कि आप बहुत आसानी से इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और लिटरली में मेरे सामने एकदम से ही वो आई थी और मैं भी अपनी जो है वो चैनल की ग्रोथ के रिलेटेड जो है वो सर्च कर रही थी डाटा। तो फिर मुझे वो ऐप मिली, फिर मैंने उसको कुछ दिन यूज किया और यूज करके इतना मजा आया कि रोज के जब मैं टॉपिक जो है वो वीडियो एडिट करके उस पर अपलोड करके चेकआउट करती हूँ तो 2 दिन के अंदर मेरे सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। लिटरली मैं पिछले 3-4 महीने से मैं कॉन्टिन्यूसली अपलोड कर रही थी। मतलब मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया था कि ब्रो यू हैव टू डू दिस, कि भाई तेरे को चैनल कंप्लीट करना है, चलाना है। बट जब मैंने उस ऐप के थ्रू जो है वो वीडियोस बनानी और उसको यूज करना शुरू किया और उसके दौरान जो है 1-2 दिन के अंदर ही मेरे जो सब्सक्राइबर थे वो बढ़ना शुरू हो गए। ठीक है, ओके, सबसे पहले सिंपल इज दैट के ऑफ कोर्स आपके पास यूट्यूब का एक अदद चैनल होना चाहिए। तो यूट्यूब का चैनल बनाना इट्स नॉट अ बिग डील, ऑलमोस्ट सबको आता है। नहीं भी आता आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, तो आपको जो है वो गाइडलाइन बड़ी ही अच्छी मिल जाती है। ठीक है, इवन मैंने 1-2 जो है वो लोगों को फॉलो किया हुआ है और लिटरली में दे आर द बेस्ट। और मैंने उनकी जितनी भी वीडियोस देखी हैं जिस भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो सब ही प्रॉफिटेबल हैं। ठीक है, मैं किसी एक का जो है वो लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको क्रिएट करने नहीं आता चैनल तो आप उसको जो है वो उस वीडियो पे जो है देख सकते हैं। ठीक है, एंड सिंपली मैं आपको गाइडलाइन दे देती हूँ। सबसे पहले तो आपको जीमेल की आईडी बनानी है। ठीक है, जीमेल पे जाएं, गूगल पे जाएं या जीमेल ओपन कर लें। वैसे गूगल पे जाएं तो आपको जो है वो वहाँ पे अकाउंट क्रिएट का जो वो ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद जब आपका जीमेल का अकाउंट बन जाएगा तो सिंपल आपने फिर यूट्यूब में चला जाना है। यूट्यूब में जाएंगे तो उसमें आपको जो है अपना वो अकाउंट शो हो रहा होता है। ठीक है, जैसे वो साइड पे स्क्रीन सी शो होती है, पिक्चर सी शो हो जाएगा, तो आपने वहां पे उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके आगे जो है एक स्क्रीन ओपन होगी। उसके ऊपर जो है वो डिस्क्रिप्शन आपने दे देनी है, चैनल का नेम लिख देना है या फिर उसका जो है वो लिंक यानी जो यूजर नेम टाइप चीजें होती हैं वो लिख के आपने नीचे क्रिएट का जो है ऑप्शन क्लिक कर देना और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और उसको जो कस्टमाइज करना है, कस्टमाइज करने के लिए आपको जो है यूट्यूब स्टूडियो ओपन करना है और वो भी क्रोम के ऊपर। ठीक है, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आपको गूगल क्रोम पे जाके जो है यूट्यूब स्टूडियो ओपन करना पड़ेगा, तब ही उसकी कस्टमाइजेशन होगी। यूट्यूब ऐप ओपन करेंगे तो उसमें सिर्फ वो आपको जो है वो उसका जो मतलब स्क्रीन है डीपी चेंज करने का ऑप्शन देगा, लेकिन प्रॉपर्ली वो कस्टमाइजेशन की जो सारी चीजें होती हैं वो शो नहीं करता। ठीक है, उस पर ज्यादातर एनालिटिक्स ही आपको वो देगा। तो अगर आपके मोबाइल में यूट्यूब स्टूडियो है और वो जब भी आप ओपन करने लगते हैं क्रोम पे तो वो यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो जाती है ऐप, तो आप प्लीज काइंडली पहले ऐप को डिलीट कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद क्रोम पे जाके ओपन करें। जब हम यूट्यूब स्टूडियो ओपन करते हैं तो वो 2 ऑप्शन देता है कि इफ आपने ऐप डाउनलोड करनी है या फिर आप कंटिन्यू टू वेब करेंगे, तो आपने कंटिन्यू टू वेब करके उसको यूट्यूब स्टूडियो को ओपन कर लेना है। ठीक है, खैर यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करेंगे तो वहां पे जो है आपको उसका यूट्यूब का जो है बैकग्राउंड यानी जो जैसे फेसबुक का डीपी के साथ वॉलपेपर होता है, बिल्कुल वैसे यूट्यूब का भी बैनर होता है, बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड का वॉलपेपर उसका साइज जो है वो 1048 से 576 समथिंग इतना होता है। तो वो आप कैनवा के पे जाके सिर्फ कैनवा को कमांड देनी है कि यूट्यूब का बैनर, यूट्यूब का वॉलपेपर, यूट्यूब की डीपी, तो वो उसी साइज में आपको पिक्चर्स और इमेजेस जो प्रोवाइड कर देगा। इट्स अप टू यू, उसको आप एडिट करें और
आप लगा दें, फिर डिस्क्रिप्शन लिख दें, उसके बाद कोई भी एक अच्छा सा लोगो जो आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑल द टाइम रहे, चलता रहे, मतलब स्क्रीन वीडियो स्टार्ट हो या एंड तक वो रहे, तो वो भी आप जो है कोई अच्छा सा बना के, तो वहां पे ऑप्शन आ रहा होता है लोगो का या इंट्रो या आउट्रो का, तो आउट्रो की जगह आपने वहां पे जो है वो लोगो ऐड कर देना है, ठीक है। फिर वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो होता रहता है, ठीक है। चैनल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इट्स अप टू यू कि चैनल आप किस तरह का क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपको सिंपल गाइड करती हूँ कि मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं, ठीक है, या फिर स्टोरी टेलिंग वाली वीडियोस होगी, इस तरह की वीडियोस आप लें, ठीक है। और उसका अब आपने क्रिएट कैसे करनी है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो ऐप जिसके थ्रू आप जो है वो बड़ी आसानी से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो टॉपिक है वो मैं बता देती हूँ कि इस्लामिक है, या फिर चलो मोटिवेशनल ले लेते हैं। मोटिवेशनल आजकल बहुत ज्यादा जो है वो प्रमोट हो रहे हैं। मोटिवेशनल आपका चैनल है, ठीक है। अब आपने जाना है उस ऐप के ऊपर, ठीक है, लॉग इन करना है अपने उसी अकाउंट के थ्रू जिसको आप जो है वो यूज करना चाह रहे हैं या प्रमोट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब वो ऐप कौन सी है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ओके, तो मैंने जो है वो क्रोम ओपन कर लिया। एक्चुअली मैं ये कीपैड जो है इसका इसलिए यूज कर रही हूँ कीबोर्ड, क्योंकि मेरे जो कीबोर्ड का है ना, ये देखो लॉक हो चुका है ये, और ये अनलॉक नहीं हो रहा मुझसे, ठीक है। मतलब मैंने इसके सारे चेक करके देखे हैं, लेकिन ये अनलॉक नहीं हो रहा। मतलब मैंने सारे सिस्टम जितने भी थे प्रोसेस करके देख लिया, चेक नहीं हो रहा, तो इसलिए फिर मुझे ये कीपैड जो है वो यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो सिंपल आपने गूगल क्रोम पे जाना है और आपने सर्च करना है ये देखो ये आ गया VIDQ, ठीक है। इस पे आपने चले जाना। तो ये सबसे पहले जो हमारी वेबसाइट आ रही है इसी पे क्लिक करना है। यस, यही हमारी वो ऐप है जिसके थ्रू हम जो है अपने चैनल को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और इसका जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो चैनल मतलब फ्रंट पेज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने चेक कर लेना आप किसके थ्रू, आप जो आपका अकाउंट होगा चैनल का, उसी मतलब जो चैनल होगा आपका उसी के थ्रू आपने इसको कंटिन्यू कर लेना। मेरा इसके ऊपर नहीं है, सॉरी, मेरा किसी और के ऊपर है, लेकिन इसके ऊपर जो है चलो मैं इसी से लॉग इन कर लेती हूँ, ठीक है। मतलब जो मेरा एक्चुअल में मैं जो यूज कर रही हूँ वो किसी और वेबसाइट यानी किसी और जीमेल के ऊपर है, लेकिन इसके ऊपर कुछ जो है वो मैं ओपन कर लेती हूँ। ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब दिस इज द फ्रंट पेज इसका, ठीक है। इस पे सारी चैनल की सेटिंग्स भी आ रही हैं, देखें व्यूज भी आ रहे हैं कि कितने रोज के इंक्रीज हो रहे हैं, और सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं कि कितने इंक्रीज हो रहे हैं, वॉच टाइम भी शो हो रहा है, और रिटेंशन यानी कितने लोग आपकी चैनल को या आपकी वीडियोस को वो दोबारा देखते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, ये आपको वो रोजाना का गाइडलाइन देते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि भाई आपके चैनल में क्या कमी है और आपका चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। मेरे जो थे मेरे सब्सक्राइबर पिछले दिनों में 110 या मुझे लगता है 109 थे। मैंने फिर इस ऐप को जब से यूज किया और इसके अकॉर्डिंग जब मैं वीडियोस अपलोड करने गई हूँ तब जो है ये मेरे सब्सक्राइबर एकदम से जो है वो बढ़ने लग गए हैं। लिटरली में मैं अभी भी इसको 1-2 मिनट बाद चेक कर लेती हूँ तो वो कोई ना कोई सब्सक्राइबर बढ़ा हुआ होता है। अच्छा, अब इसको यूज कैसे करना हम ये बता देते हैं। अब इसका मैं एक दफा ओवरऑल आपको दिखा देती हूँ कि इसका नीचे का सारा क्या है। अब ये सारे वो आपको बता रहे होते हैं कि आपने डेली की वीडियोस जो है वो अपलोड किन टॉपिक्स पे करेंगे तो आपको फायदा होगा, किस तरह से अपलोड करनी है। और ये देखेंगे आपका ग्रोथ प्लान, वो आपको एक पूरा प्लान देते हैं कि भाई इतनी वीडियोस दिन की अपलोड, अकाउंट की ग्रोथ हो रही होती है वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। ये आपके चैनल्स की जितनी भी वीडियो जो टॉप पे होती हैं, जो वायरल हुई हैं, कितने व्यूज आए हैं, और इवन अगर जो आपने वीडियो बना ली है और उस पे जो है आपका टाइटल अच्छा नहीं है तो ये उसको भी रिक्रिएट करके आपको देगी, ठीक है। आपने जो है इसको लॉग इन कर लेना। तो ये देखें अब यहाँ पे मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो है। अब ये देखें यहाँ पे वो आपको जो है वो ये सारे सेटिंग्स और ये
यहाँ पे आपको वो सारी डिटेल बता रहा है, ठीक है। यानी डैशबोर्ड पे जब आप जाएंगे तो डैशबोर्ड पे आपको ये सारे स्क्रीन शो हो जाएगी। डेली आइडियाज में वो आपको गाइड करेंगे कि आप इन टॉपिक्स के ऊपर अगर वीडियो अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियो जो है वो वायरल होगी और प्रमोट होगी और व्यूज भी आएंगे। नेक्स्ट AI जनरेटर, ये तो बेस्ट है। और कीवर्ड्स वो आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स भी खुद देंगे। यानी जो टॉपिक पे जिस तरह का भी आपका चैनल है, अब उस चैनल के ऊपर आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, यानी अगर आपका मोटिवेशनल वीडियो से रिलेटेड चैनल है तो उसके ऊपर कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, यानी आपके बिलोंग में आपके साथ जो कितने लोग कंपटीशन में हैं, ठीक है, वो भी आपको ये शो करवा देगा, ठीक है। और उसके साथ का कंपैरिजन करके आप कितने % प्रॉफिट में जाओगे या कितना आपकी वीडियो जो है वायरल होगी, वो भी सारा। और सब्सक्राइबर होगा। और एसईओ यानी कि देखो, अब एसईओ का सबको पता है कि भाई हम जो है एसईओ करवाते हैं लोगों से, इवन पैसे दे के कि भाई हमें हमारे चैनल की या हमारे आर्टिकल्स की एसईओ कर दो, ताकि हमें पता चले कि कितना जो है वो अच्छा चैनल ग्रो करेगा, यानी कितनी इसमें अच्छी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारी वीडियो वायरल हो जाए, ठीक है। AI कोच यानी कि ये चीज जो आपका, ये आप रोजाना की रूटीन पे आपको टिप्स देंगे, रोजाना की रूटीन पे आपके जो चैनल में इश्यूज आ रहे हैं उसको गाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, बाकी चीजें जरूरत नहीं है, चाहे अगर लैपटॉप पे आप यूज करें तो आप इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड करके ऐड कर सकते हैं, और मोबाइल पे अगर यूज कर रहे हैं तो मोबाइल पे ऐप डाउनलोड हो सकती है। ओके, तो अब इसको यूज कैसे करना, ठीक है, सिंपल सा तरीका है, अब वो मैं बताऊंगी। उसके बाद आपके चैनल नंबर 1, सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे अपने चैनल के थ्रू तो वो आपको जो है एनालाइज का ऑप्शन देगा, ठीक है। अब मेरे पास तो एनालाइज का ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको जो है वो यूज कर रही हूँ, तो ये ऑलरेडी एनालाइज कर चुका है, ठीक है। एनालाइज करने के बेस पे वो आपसे पूछेगा कि भाई आपको किस टाइम तक कितने सब्सक्राइबर, कितने व्यूज, क्या मतलब चाहिए, ठीक है। आप उसके आंसर दो कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपना गोल प्रोग्रेस सेट किया 35,000 व्यूज दिसंबर 19 2024 तक, ठीक है। इस साल के एंड तक जो है मुझे इतने व्यूज चाहिए, मैंने उनको गोल प्रोसेस करके सेट करके बता दिया। एनालाइजेशन का ये मतलब फायदा होगा कि वो आपके चैनल को एनालाइज करके वो आपके नाम, चैनल के नाम, कस्टमाइजेशन से ये चेक कर लेगा कि आपका चैनल किस चीज से रिलेटेड है, वो उस चीज से रिलेटेड आपको जो है वो डेली के आइडियाज देगा, ठीक है। डेली के आइडिया से आपको फायदा ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह की वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा अप डाउन हो रहा है। ओके, अब ये देखें, ये है डेली के आइडियाज, ठीक है। अब ये देखो, अब जैसे मेरा जो चैनल है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे उन्होंने डेली के 3 आइडियाज वो आपको देते हैं, ठीक है, जिनकी बेस पे आप जो है वो वीडियो जनरेट करके अपलोड कर सकते हो। और इसके जो है वो चांसेस कितने % हाई होते हैं प्रमोट करने के, वो भी इन्होंने यहाँ मेंशन किए होंगे, ठीक है। ये देखें, सबसे ऊपर जो टॉपिक है उसका वेरी हाई प्रोडक्शन है कि हाँ भाई वो जल्दी वायरल हो जाएगी। इसके बाद हाई और फिर मीडियम, ठीक है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर चाहे वीडियो बना लो या फिर आप किसी एक के ऊपर बना लो, ठीक है। आप जैसे सबसे पहले सरप्राइजिंग इफेक्ट ऑफ काइंडनेस ऑन मेंटल हेल्थ, ठीक है। अब मेरा साइकोलॉजी से रिलेटेड है तो मुझे ऐसे ही आइडियाज वो देंगे। सेकंड है फेसिंग रिजेक्शन स्ट्रैटेजीज दैट एक्चुअली वर्क। ओके, अब इन तीनों में से मुझे अच्छा लग रहा है ये वाला, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो नीचे कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने कर लेना है इसको कॉपी, ठीक है। अब सेकंड हमने कॉपी करने के बाद क्या करना है, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद हमने टॉपिक से रिलेटेड स्क्रिप्ट जनरेट करना है, ठीक है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसी ऐप को यूज करके स्क्रिप्ट जनरेट कर लो। इट्स अप टू यू कि आप ChatGPT यूज कर लो, यानी और भी बहुत सारी एप्स हैं जिनके थ्रू स्क्रिप्ट आप जनरेट कर लेते हैं। आपने जस्ट कमांड देनी है, ठीक है। ChatGPT पे जाएंगे, वहां पे आप जो है वो उनको कमांड देंगे कि राइट स्क्रिप्ट ऑन दिस टॉपिक फॉर यूट्यूब वीडियो। मैक्सिमम वो 7 से 8 मिनट की वीडियो का स्क्रिप्ट आपको दे देते हैं। उसके बाद आपको जो है
एडिट उसको करना है वीएन वीडियो में कर लें या फिर कैपकट में कर लें, वो इट्स अप टू यू। अब कैपकट में भी कैसे करना है उसका भी अलग तरीका, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ पहले इसी ऐप के ऊपर वीडियो जनरेट करके और किस तरह से कमांड देनी है और किस तरह से उसको यूज करना है और उसके ऊपर कितनी मतलब मिनट की वीडियो बन सकती है वो आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमने जो है इसको कर लिया है कॉपी, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे इन्हीं 3 लाइंस के ऊपर वापस, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा AI जनरेटर। इसको हम ओपन कर लेंगे। AI जनरेटर के ऊपर अब हमने जो हमने कॉपी किया है उसको हमने जस्ट पेस्ट करना है, ठीक है। ये देखें, स्टार्ट योर नेक्स्ट वीडियो, जनरेट प्रोवन टाइटल। अब ये हमें क्या क्या जनरेट करके देगा, एक अदर टाइटल भी, थंबनेल भी, उसकी डिस्क्रिप्शन भी और आउटलाइंस भी, ठीक है। यानी हम जो है टॉपिक की हेडिंग्स क्या क्या दे सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन यानी उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या होगी, उसका थंबनेल भी देगा और वो टाइटल क्या हो सकता है वो भी। यानी जो टॉपिक है वो तो ऑलरेडी है ही, लेकिन इस टॉपिक से बेहतर टॉपिक क्या हो सकता है वो भी आपको देगा। अब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब मैं इसको जनरेट पे क्लिक कर दूंगी, ठीक है। अब ये जनरेट करने, ये देखें सबसे पहले उसने आपको थंबनेल दिया, ठीक है। अब इस थंबनेल को जो है वो अपनी मर्जी से आप जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी आप यहाँ पे अपनी पिक्चर लगाएं, ऊपर जो है अपना जो इसका मतलब जो आपके टॉपिक का नेम है वो आप ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए, ऐड अ सेल्फी और एनी क्लियर फोटो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये देखें ऐड माय फोटो, ठीक है। ओके, ये चीज है। अब यहाँ पे आपका टॉपिक भी आ जाएगा और आपका जो ऑटोमेटिकली जो थंबनेल है वो भी बन जाएगा, ठीक है। स्किप फॉर नाउ, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो है एक्चुअल में इससे रिलेटेड जो बाकी की मतलब डाटा है, यानी जो हमें वीडियो में हमने यूज करना है वो हम करेंगे, ठीक है। ओके, रिजेक्टिंग स्ट्रैटेजी एक्चुअली दैट वर्क। अब यहाँ पे उन्होंने टॉप पे जो कीवर्ड यूज हो सकते हैं उस डिस्क्रिप्शन के अंदर वो भी आप उन्होंने दे दिए कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये मतलब आप इन सबको बेशक यूज कर लें। और ऊपर ये जो 55%, 52%, ये उन्होंने बताया कि 64 यानी कि इसकी हाई रैंकिंग है कि अगर सर्च में जाएंगे तो आपको इतने % चांसेस हैं कि वो सर्च जनरेट में वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहे तो यहाँ पे आप रीजनरेट कर लें या खुद से कीवर्ड कोई भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इट्स अप टू यू। अब इसके अलावा नीचे जो है ये है टाइटल। अब देखो उन्होंने अपने पास से भी कोई भी आपको टाइटल दे दिया। डीलिंग विद रिजेक्शन, प्रूवन स्ट्रैटेजीज टू बाउंस बैक एंड सक्सेस, ठीक है। दिस इज द टॉपिक, ठीक है। अब उसके अलावा नीचे उन्होंने उससे रिलेटेड जो है वो आपको डाटा दे दिया, डिस्क्रिप्शन है उसकी, ठीक है। कि ये स्टार्टिंग डिस्क्रिप्शन हो सकती है और नीचे ये उसके टैग्स, आप इसको टैग्स में भी यूज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर हैशटैग में भी यूज करते हैं, ओके। उसके अलावा ये देखें हमारे पास टैग्स। हम गलती करते हैं कि हम अक्सर लोग जो होते हैं वो टैग्स यूज नहीं करते। टैग्स यूज करना जब आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिख चुके हो, डिस्क्रिप्शन सबसे पहले वीडियो को अनलिस्टेड करते हैं, अपलोड करने से पहले वीडियो को ऐड करके अनलिस्ट कर दो, उसका टॉपिक लिख दो, उसके हैशटैग लिख दो और इसकी डिस्क्रिप्शन लिख के उसको अपलोड कर दो। जब वो अपलोड हो जाएगी वो अनलिस्ट में चली जाएगी। अनलिस्ट में जब वीडियो जाती है तो वो आपको बता देता है कि कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा। जब कॉपीराइट आना हो वो वहीं पे आ जाता है, अगर नहीं आना हो तो वो एक ही मिनट में क्लियर हो जाता है कि भाई नहीं आएगा कॉपीराइट। जब हम वीडियो को अनलिस्टेड कर देते हैं और हमें क्लियर हो जाता है कि भाई कॉपीराइट नहीं आएगा, फिर हम उसको अपलोड करने लगते हैं। तो अपलोड करने से पहले लास्ट पे जो है वो डिस्क्रिप्शन से नीचे जाते जाएंगे तो लास्ट पे टैग्स, शॉर्ट्स और इस तरह का कोई ऑप्शन आ रहा होता है, तो आपने उसके ऊपर क्लिक करके टैग्स ऐड करने हैं। और याद रखें टैग्स के अंदर कभी हैशटैग नहीं लगाते, जस्ट बस लिखते हैं और उसको एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये टैग्स जो हैं वो आपको जो है वो मतलब प्रोवाइड करते हैं कि भाई आपके इतने % चांसेस हैं कि आपका जो चैनल है वो मतलब जो वीडियो है वो टॉप पे आ सकती है या नहीं आ सकती। यहाँ पे भी जो उन्होंने टैग्स दिए हैं देखिए, उन्होंने % भी साथ में लिखी है। 71% में सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, 66 रिजेक्शन स्ट्रैटेजीज। जो ग्रीन में होते हैं उनका यह है कि % ज़्यादा है कि आपकी वीडियो जो टॉप पे आएगी। उसके अलावा आप पे है कि आप कौन कौन से है यूज़ करना चाहते हैं, कौन से नहीं।
उसके अलावा नीचे आप जो नीचे करेंगे तो ऐड टैग में या का भी ऑप्शन आएगा, यानी अगर आप खुद से अपने पास से भी ऐड करना चाहते हैं तो आप टैग ऐड कर सकते हैं। ओके लेट्स सी, देखिए उसके बाद थंबनेल्स भी उन्होंने दिए हैं। अभी थोड़ा नेट मेरा स्लो है तो आपको वो 2-3 और ऑप्शन देते हैं थंबनेल्स के भी, ठीक है। अब इन थंबनेल्स के ऊपर जो टॉपिक है वो आप लिखना चाहें या ना लिखना चाहें, या फिर अब ये देखें उन्होंने नीचे हुक्स भी दिए हैं, यानी आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने इसके ऊपर थंबनेल्स के ऊपर, ठीक है ना। ये वो आपकी अपनी मर्ज़ी की बात होती है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं क्या नहीं लिखना चाह रहे, ठीक है। ओके अब उसके अलावा अब 2 तरह की ये चीज़ें आपको देंगे, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले ये आपको जो है वो सिर्फ एक डिटेल बता देंगे कि भाई आपने अपनी वीडियो जो इस टॉपिक पे हो सकती है उसके ऊपर का अगर डाटा, यानी अगर आपने ChatGPT से लिया है किसी और वेबसाइट से लिया है तो उसको जो है वो यानी प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। तो वो आपको बता देंगे कि सबसे पहले जो है आप उसके एक मेन, जब हम इंटर होते हैं मतलब इंट्रोडक्शन से भी पहले कोई भी चीज़ हम ऐड करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कुछ ऐसी लाइन जो आपकी वीडियो को अट्रैक्ट करे लोगों के लिए, वो लोग वो जो है अगली वीडियो देखने के लिए जो है वो मतलब एक्साइटेड हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन यानी आउटलाइन दे देनी है कि ये आउटलाइन है भाई, ये हमारा टॉपिक है, उसको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देना है। फिर उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता से उसके बारे में प्रेजेंटेशन में जितनी भी हमें उसके डिटेल डाटा मिला होता है वो ऐड करते जाना है और उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। कोई एग्जांपल है वो दे देनी है, कोई पिक्चर है, कोई वीडियो आ रही है, कोई क्लिप आ रहा है या फिर कुछ भी स्टोरी आ रही है तो वो हमने उसमें ऐड करते करते एंड पे जाके इंट्रो दे देना, ठीक है। ये देखें जैसे उन्होंने सबसे पहले बताया कि इससे ऊपर आउट्रो है, इंट्रो है, यानी इंट्रो में आपने डिस्क्राइब कर देना है, उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन देना है टॉपिक का कि भाई रिजेक्शन एंड उसके इम्पैक्ट के बारे में क्या चीज़ है, कैसे ये है जो है वो इफ़ेक्ट करेगा लोगों को, ठीक है। उस पर डिस्कस कर देना 15 से अब ये टाइम भी उन्होंने दिया कि इतने सेकंड आपने डिस्कस करना है या इतने सेकंड का आपका वो टॉपिक होना चाहिए। प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, आउटलाइन आ जाएगी, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी आपने उस पर मैंशन कर देना। फिर उसके बाद डेवलपमेंट यानी उसकी मोर एक्सप्लेनेशन, आपके पास जितनी भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी आपने जो है वो एट द एंड ये देखें ऐड करते जाना है, ठीक है। और इसके अलावा एट द एंड आपने जो है वो उनको बता देना कि भाई ये टॉपिक है, अगर आपको पसंद आया तो आप मोर वीडियोस के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि भाई वो आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई इस तरह से आपने डाटा ऐड करना है। सेकंड ये है कि आप इनसे कहें कि हमें स्क्रिप्ट जनरेट करके दें, ठीक है। अब ये तो मैंने खुद ही नीचे से दोबारा स्क्रिप्ट जनरेट क्लिक कर ली, लेकिन इसके नीचे नीचे ऑप्शन आ रहा होता है जनरेट स्क्रिप्ट वाला, ठीक है। तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रिप्ट आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखें ये स्टार्टिंग है उसका, सॉरी ओके ये सारी फिर उन्होंने जो है हमें स्क्रिप्ट जनरेट करके दे दी है, ठीक है। अब इसको हमने जस्ट कॉपी पेस्ट करना होता है, ठीक है। कॉपी कर लें आप किसी भी नोट पैड पर, इसको जो है वो जनरेट कर मतलब पेस्ट कर लें और उसके बाद इसको हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये देखें ये सारी हमारे पास स्क्रिप्ट आ गई हैं, ये 2 से 3 मिनट की मैक्सिमम वीडियो बन जाएगी, ठीक है। अब स्क्रिप्ट जनरेट होने के बाद बहुत सारे लोगों ने भाई अपना फेस नहीं दिखाना, अपनी शक्ल नहीं दिखानी, अपनी वॉइस ओवर नहीं वो कर सकते, तो ये जो है मतलब ये कमांड देने के साथ साथ आपको स्क्रिप्ट जनरेट करने के साथ साथ आपको वॉइस ओवर भी देंगे, यानी एक बंदा होगा या बंदी होगी जो उस सारी डिटेल को बोल भी रही होगी, ठीक है। वेलकम भी कर रही है ऑडियंस का, उनको बता भी रही है और इंट्रो एंड भी कर रही है, ठीक है। तो आपको जस्ट सारी चीज़ें कॉपी करनी है यहाँ से, ठीक। नाउ दिस इज़ वॉइस ओवर, ठीक है। और ये 3 से 328 मिनट की है, ठीक है, यानी 3 मिनट की आपकी वीडियो है। और रोज़ाना की अगर आप यहाँ दिन में 2-3 वीडियोस भी 3-3 मिनट की अपलोड करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा, ठीक है। यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेनी है और उसके अलावा आप चाहें तो स्क्रिप्ट भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। खुद भी स्क्रिप्ट का अगर वॉइस ओवर करना चाहें तो सिंपल आपने कैपकट में जाना है, मैं आपको उसका भी बता
मैं मोस्टली जो है वो कैपकट ही यूज़ करती हूँ या फिर VN वीडियो यूज़ करती हूँ। ठीक है, मेरे मोबाइल में इतना सारा डाटा है कि मेरा मोबाइल भी स्लो हो गया है मेरे लैपटॉप की तरह। ठीक है, हो जा ओपन भाई, हो जा। ओके, ये कैपकट ओपन हो गया। ठीक है, इसमें हमने जाना है न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। न्यू ऑफ कोर्स इतना तो सबको पता है कि भाई जब आपने स्टार्ट करना है तो न्यू प्रोजेक्ट में ही जाना है। चल ओपन हो जा, इतना स्लो चलने के लिए भी नहीं कहा था वैसे मैंने। में जाएंगे तो हमारे पास हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब गैलरी में क्या करना है, हमने पिक्चर्स या वीडियोस कोई भी ऐड कर लेनी है। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास जो टॉपिक है जो वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, तो हमने क्या करना है कि हमने नेट से जाके जो है साइकोलॉजी से रिलेटेड मेंटल या माइंड की या फिर ब्रेन की कुछ पिक्चर्स ले लेनी है। ठीक है, या कोई मोटिवेशनल इमेजेस ले लेने, या फिर कोई ऐसी वीडियो जो कॉपीराइट फ्री हो। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस होती हैं, जब आप नेट पे गूगल पे सर्च करेंगे कॉपीराइट फ्री वीडियोस तो आपको जो है वीडियोस मिल जाएंगी। आपने जस्ट वो वीडियोस लेनी है, उसको जो है हमने ऐड कर लेना है इसके अंदर कैपकट में। ठीक है, अब इनमें से जैसे मैंने ये वाली जो है वो चूज़ कर लेती हूँ। मैंने भी कॉपीराइट फ्री की वीडियोस ही जो है वो डाउनलोड करके रखी हुई। अब जब हम इसमें ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो है ये कितने मिनट की वीडियोस है, 9 मिनट की। ठीक है, 9 मिनट की, लेकिन हमारे पास वॉइस ओवर 328 का है, तो फिर हम इसको बेशक कट कर लें, वो बाद में कर सकते हैं। वॉइस ओवर करने के बाद जो है वो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपने वॉइस ओवर ऐड करनी है तो आपने जो है डाउनलोड की हुई जो वॉइस ओवर है वो आपके मोबाइल में या लैपटॉप में आ जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ पे जाना है म्यूज़िक पे जाके आपने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, या फिर आप अगर साउंड में जाएंगे। ठीक है, साउंड में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे जो है वो आपकी वीडियोस यानी ये डिवाइस का ऑप्शन आ गया एक्स्ट्रा। अब हमने डिवाइस में जाना है, क्योंकि जब हमने वॉइस ओवर डाउनलोड किया तो वो आपके डिवाइस में सेव हुई होगी, तो डिवाइस में जाके हम कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मेरे तो लैपटॉप में वो वॉइस सेव है, अदरवाइज़ मैं आपको बता देती। चलो, अब यहाँ से अगर मैं यही कर लेती हूँ, आई डोंट नो ये कौन सी वॉइस है, ये तो रहने दो। ठीक है, अच्छा, अब मैं कोई भी छोटी सी वीडियो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑडियो कर लेती हूँ ताकि मुझे जो है मैं डिस्क्राइब कर सकूँ। अब मेरे पास आई थिंक सो ऐसी कोई भी वीडियो नहीं है जो डिस्क्रिप्शन में शो हो। खैर, जब आप यहाँ पे वॉइस ओवर ऐड करेंगे तो वो वॉइस यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, फिर आपने वॉइस ऐड करने के बाद आपने जाना है कैप्शंस के ऊपर। कैप्शन में जब आप ऑटो कैप्शन करेंगे तो यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे वैसे ये फ्री ही है। ठीक है, आपने यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन करना है, तो वो जो है वो आपके पास जितने भी जो भी आपकी ये वॉइस ओवर जो भी इस बंदे ने बोला हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे लिखा भी आ जाएगा। ठीक है, तो जब जो है वो लिखा हुआ आपके पास शो हो जाएगा और वॉइस ओवर भी पीछे बैकग्राउंड में चल रही होगी, तो वहाँ पे आपने जस्ट जो है वो उसके फ़ॉन्ट साइज़ को चेक कर लेना। आपने उसका किस तरह का फ़ॉन्ट रखना है, कितना साइज़ रखना है, वो आप ख़ुद जो है वो चेक करके कैप्शन में या फ़ॉन्ट में या उसके जो टेक्स्ट स्टाइल है उसमें आपने प्रॉपर सेट करके उसको वीडियो को जो है वो एक को क्रिएट कर लेना। ओके, जो मैं चीज़ बताना चाह रही हूँ वो ये है कि हमने जो अगर वॉइस ओवर नहीं ऐड की हुई, यानी यहाँ पे हमें जो वॉइस ओवर नहीं मिले, तो हम जो टेक्स्ट है यानी हमारे पास जो स्क्रिप्ट है हम उसे किस तरह से जो है वो वॉइस ओवर में कन्वर्ट कर सकते हैं कैपकट में। क्योंकि अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करें इस ऐप के थ्रू के अलावा कोई और ऐप यूज़ करें तो वहाँ पे वो आप लोगों को वॉइस ओवर नहीं देते। वॉइस ओवर के लिए फिर आपको कोई और ऐप ढूंढनी पड़ती है। तो अगर आप चैट जीपीटी सिंपल यूज़ करें तो वो आपको स्क्रिप्ट दे देगा। स्क्रिप्ट को आपने जो है वो कॉपी करके साइड पे जो है वो नोट पे या कहीं भी फाइल में सेव कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, अब जैसे अब हमारे पास सेम वही जो है वो मतलब हमने कॉपीराइट फ्री वीडियो यूज़ किया। अब यहाँ पे हमने जाना है टेक्स्ट में। ठीक है, टेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट टू ऑडियो। टेक्स्ट टू ऑडियो का ऑप्शन आ रहा होता है। टेक्स्ट टू ऑडियो जब आप करेंगे तो हमारे पास इस तरह की स्क्रीन एक ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि एंटर कर देना हमने स्क्रिप्ट को, या फिर हम लिख लें चाहे स्क्रिप्ट, चाहे हम कोई उसके ऊपर पेस्ट यानी कॉपी करके पेस्ट कर दें, तो ये जो है हमें वो
उसकी एक किस्म की वॉइस ओवर भी करके दे देगी। ये नीचे वॉइस ओवर का भी ऑप्शन आ रहा है, फिर आपकी मर्जी, आप किसी का भी वॉइस ओवर यूज़ कर सकते हो, लड़की हो या लड़का हो, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब मेरे पास एक कॉपी की हुई है फाइल, तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। अब सिर्फ मैं इसको ही कॉपी कर लेती हूँ ताकि बस एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको जो है समझ आ जाए। कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैंने जाके पेस्ट कर दिया इसको, ठीक है। तो ये पेस्ट हो गया, ठीक है। फिर हमने डन पे करना है और अब यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है कि हमने कौन सा वॉइस ओवर ऐड करना है, ठीक है। अगर आप अपना वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो वो भी कोई इशू नहीं है, वो भी आपको जो है वो उसका ऑप्शन दे देगा, ठीक है। लेकिन आपने अगर जो है वो इन्हीं का वॉइस ओवर जो ऑलरेडी गिवन है तो उनको करना है, तो मैं ज़्यादातर ये वाला यूज़ करती हूँ। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगी, 1-2 सेकंड लगेंगे तो ये जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ओके, अब ये हमने वॉइस सेलेक्ट कर लिया, हमने स्क्रिप्ट भी ऐड कर दिया। अब हमने करना है इसको नेक्स्ट। अब देखो, अब यहाँ पे जब जो हमने स्क्रिप्ट ऐड की हुई है वो ऑलरेडी जो है वो सेट हुई हुई होती है, तो हमें नहीं लगता कि हमें उसको जो है वो स्प्लिट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बाकी ये देख लें कि अगर आप स्प्लिट करना चाहते हैं तो जैसे स्क्रिप्ट लिखी हुई है वैसे ही आपने पेस्ट करनी है, ठीक है। यानी जिस एक पैराग्राफ के आगे अगर दूसरा पैराग्राफ है तो आपने वैसे ही लिखना है। हाँ, अगर स्पेस ज़्यादा बढ़ रही है तो स्पेस आप कम कर सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ एक को दूसरे के अंदर जो है आपने वो ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। जैसे अब जैसे ये देखें, ये एक पैराग्राफ है, इसके नीचे फिर स्पेस है, फिर पैराग्राफ है, लेकिन जब हम इसको इसके ऊपर लिखेंगे ना तो ये दोनों में स्पेस है। ये हम इस स्पेस को कम कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पे नहीं लेके जा सकते। जब हम इसको यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर मिक्स कर देंगे तो फिर ये कंटिन्यू नहीं होगा, फिर आपको स्प्लिट ही करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब हमने स्क्रिप्ट को बिल्कुल ठीक से लिखा तो फिर हमें स्प्लिट की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको डोंट स्प्लिट कर देंगे, तो ये जो है जनरेट कैप्शन और स्पीच कर देगी, यानी ये वॉइस ओवर भी खुद ही कर देगी, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास जो है वो वॉइस ओवर भी इसका हो गया है। अब हम इसका स्टाइल कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, देखो अब प्रो में तो हम नहीं जा रहे भाई, प्रो में तो आपको जो है हर चीज़ बाय करनी पड़ेगी, तो हम जो है फ्री में ही जाएंगे। फ्री में मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपका कैप्शन जो भी होगा वो आपने जो है वो चूज़ कर लेना। अच्छा, अगर हम इसका फॉन्ट चेंज नहीं कर पा रहे ना तो एनिमेशन में जाके एनिमेशन में आप कैप्शन के अंदर से जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप चूज़ कर लें। फिर उसके लिए आपको उसका फ़ॉन्ट शॉन्ट कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर जिस तरह का कैप्शन के अंदर उसका फ़ॉन्ट होगा वो ऑटोमेटिकली उसमें जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये बहुत स्लो चल रहा है क्योंकि पता नहीं नेट स्लो है या मोबाइल स्लो है। ये अब इसमें हमारे पास ये फ्री के हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। इनमें हम फ्री में बहुत सारे जितने भी यूज़ कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है। मैं ये वाला चूज़ कर लेती हूँ, ये देखें। ओके, डोंट स्प्लिट कर देना और ये वीडियो आपकी कंप्लीट। That's a staggering statistic. It's crazy how our minds can be our own worst enemies sometimes. Sticker के बाद जो है आपने जो है आप चाहे तो इसका जो इंट्रोडक्शन है यानी स्टार्टिंग में आप हे एवरीवन पे अगर कोई पिक्चर क्लिक करना चाहते हैं या कोई वीडियो किसी ह्यूमन बीइंग की या किसी कार्टून की लगाना चाहते हैं वो आप टू यू, और एट द एंड थैंक यू का अगर कोई वीडियो या क्लिप ऐड करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। इसको मतलब ये कंप्लीट वीडियो बन जाएगी आपके पास। इसको आपने एक्सपोर्ट करना है, सेव करना है और जाके आपने अपने जो है वो वीडियो पे अपलोड कर देना, ठीक है। यानी आपकी यूट्यूब के चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगी। ये जो आपको ऐप है VIDIQ, इसने आपको जो है आउटलाइन भी क्रिएट कर दी, वॉइस ओवर भी क्रिएट कर दिया, स्क्रिप्ट भी बना दिया, इंट्रो भी बता दिया, टाइटल भी बता दिया, कीवर्ड्स भी बता दिए, टैग्स भी बता दिए, हर चीज़ इसने आपको जनरेट करके दे दिया। आपने सिर्फ उसको अपलोड करना है, तो जाएं उसको डाउनलोड करें, फिर अपलोड करें और फिर आप अपनी वीडियोस डेली की आइडियाज़ जो आपको ये ऐप देती है उस ऐप के ऊपर आप आइडिया जनरेट कराएं, वीडियो बनाएं और अपलोड करें और आप जो है वो चैनल को ग्रो करते खुद देखेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो जो ऐप है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी, ठीक है। आप उसको जो है वो चेक कर लीजिएगा, यूज़ कीजिएगा।
वैसे ये है कि अगर आप इसको प्रो में यूज़ करना चाहते हैं इट्स अप टू यू, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, लेकिन मैं फ्री में ही यूज़ कर रही हूँ। तो फ्री के जो है वो डेली 3 आइडियाज़ बहुत हैं यार, 3 वीडियोस एक दिन में कहाँ बनती हैं। आप 2 दिन लगा के वीडियोस बनाओ और अपलोड करो। 3 मिनट की वीडियोस बहुत होती हैं अगर आप इसके थ्रू ही उसका स्क्रिप्ट जनरेट कर रहे हो। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी पे वो कमांड दे रहे हो तो चैट जीपीटी पे जो है वो 3 मिनट से ज़्यादा भी बन जाती है, वो आपकी चॉइस है। वेल ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि अगर आप वॉइस ओवर नहीं करना पसंद कर रहे, शक्ल नहीं दिखाना चाह रहे, लेकिन आपको यूट्यूब का चैनल बनाना है तो गो फॉर इट। इसको डाउनलोड करें और यूज़ करें और मज़े करें। बाकी और भी बहुत सारी मेरे पास ऐप्स हैं, लेकिन मैं आज के लिए आपको इतना ही बताऊंगी। बाकी अब सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार। मेरे सब्सक्राइबर वैसे आजकल बढ़ तो रहे हैं, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू कि आप भी कर दो तो और बढ़ जाएंगे। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।